देख रहे गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। अर्ध कुंभ की पूरी तैयारी होगी। जो ये देख रहे ये सारे जो स्तंभ है, पिलर है, इसी पिलरों में अभी ब्रिज लगेगा। यहाँ पे बड़े बड़े लगने वाले हैं। अर्ध कुंभ की तैयारी बिल्कुल जोरों से चल रहा है। और ये जो कुंभ है, अर्ध कुंभ, वो लगेगा 2027 में महाशिवरात्रि के दिन 6 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस किनारे में गंगा जी स्नान करने लायक है और उस किनारे में बिल्कुल भी जल नहीं है। ये वाली जो ब्रिज है वो काफी पुराने ब्रिज है, अंग्रेजों के जमाने का। और ये वाली ब्रिज है वो धनुष ब्रिज है। धनुष ब्रिज से लग के ही यहाँ पे 3 ब्रिज और अभी बनने वाले हैं। देख रहे हैं बड़े बड़े ट्राला में अभी भर के ऐसे ही अभी ब्रिज आएंगे। तो भाई ये है वो ब्रिज जो कि अर्ध कुंभ के लिए लग रही है। ऐसा ब्रिज आपको अभी 3 ब्रिज लगेंगे, इसमें एक नहीं 3 लगेंगे। ये पहला ब्रिज है, इसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है। लास्ट वाला जो ब्रिज है सीधे ब्रह्मकुंड तक जाएगा। ये वाले ब्रिज तो यहीं पे आके ड्रॉप हो जाएगा। एक ब्रिज और है जो कि यहीं पे आके ड्रॉप होगा। एक ब्रिज है जो कि पूरा ब्रह्मकुंड तक जाएगा, वो सबसे प्रमुख ब्रिज है। और इसे अभी जब कुंभ मेला हुआ था उसे उस दौरान हटा दिया था। अभी फिलहाल देख रहे हैं अच्छे खासे दृश्य फिर से लगेंगे यहाँ के। ये हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे। ये देखें जगह बनाया जा रहा है ब्रिजों के लिए अच्छे खासे। ये देखें एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, एक पिलर वो है। तो तीनों पिलर में अभी ब्रिज लगेंगी। अभी तो खैर इसमें एक रो और लगेगा। काफ़ी सुंदर लगता है दृश्य। अगर आपने ब्रिज वाली दृश्य नहीं देखी है तो मैंने ब्रिज जब निकला था वो भी मैंने दृश्य दिखा रखा है इसी पेज में, तो वो भी आप देख लें। पहले जब ब्रिज हुआ करता था, अभी तो खैर ब्रिज नहीं है और अभी लगाया जा रहा है। तीन लगेगा, 3 यहाँ पे और 3 है। ये अर्ध कुंभ की तैयारी है क्या? ये अर्ध कुंभ ना, अर्ध कुंभ पहले कुंभ होने के बाद निकाल दिया गया था इसे और फिर से लगाया जा रहा है ताकि जो नागा साधु इसी से होके आते हैं ना। तो ये आपने ब्रिज देखा। ब्रिज तो खैर अर्ध कुंभ की पूरी तैयारी है। 3 ब्रिज लगना है यहाँ पे और काफ़ी सुंदर नज़ारे हो जाएंगे ब्रिज लगने के बाद। और ये घाटों का मैं दृश्य दिखाता हूँ। जो लास्ट वाला जो वो होगा ब्रिज होगा वो डायरेक्ट हर की पैड़ी में कह जाएगा। वो तो आपने देख लिया उसकी, वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया। और दूसरी वाली एक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, देख रहे हैं यहाँ पे ख़त्म होगी। और तीसरी वाली होगी ये पिलर से वो पिलर है और एक पिलर वहाँ पे और एक पिलर वहाँ पे है ब्रह्मकुंड के पास। तो लास्ट वाली पूरे ब्रह्मकुंड तक जाएगी। देखेंगे ये देख रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ आपको। 3 ब्रिज यहाँ पे लगेंगी। अभी मोटी मोटी बड़ी बड़ी ब्रिज है, ये छोटी मोटी ब्रिज नहीं है। और इसे लगने में भी पूरा दिन लग जाएगा। जो भी सूखी वाला जो दृश्य देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ये लास्ट ब्रिज है जहाँ से ये कॉलम है, ये कॉलम सीधे वहाँ पे जाएगा। और ये वाले ब्रिज का यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। वो वाला ब्रिज तो खैर वहीं पे ख़त्म हो गया। 2 ब्रिज यहीं पे आगे ख़त्म हो जाएंगे। और तीसरा ब्रिज है, तीसरा ब्रिज ये वाली पूरे आपको अंदर तक यानी ब्रह्मकुंड तक लेके जाएगा। कितनी सुंदर नज़ारे होंगे। और मैक्सिमम जो ब्रिज है, पहले मैं आपको ब्रह्मकुंड का दृश्य दिखाता हूँ, फिर आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगा उधर जाके। ब्रह्मकुंड प्रमुख स्थान है हरिद्वार के, जहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं, भीड़ होती है, आशीर्वाद लेते हैं। मैं भी घाट तो खैर खाली खाली सा ही है, ज़्यादा भीड़ है ही नहीं। अब जो भीड़ होगी वो दिवाली के बाद ही होगा। यहाँ पे अभी एक स्नान आएगा, वो आपको बताऊंगा। एक स्नान आएगा दिवाली से पहले। ये देखें घाट खाली खाली सा हो रखा है। इस किनारे की बात कहें या फिर इस किनारे की बात कहें या फिर इस किनारे की बात कहें, घाट ऑलमोस्ट खाली है। सामने ब्रह्मकुंड है। इस बार का जो महाकुंभ है, अर्ध कुंभ है, वो एक अलग ही लेवल में होगा ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आपको पूरा अपडेट हम देते रहेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। देख रहे पूरा सूखा सूखा ही है। अभी इधर सुबह भी जल नहीं आती, सुबह बिल्कुल नहीं के बराबर जल आती है। अगर सुबह जल आती ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता गीला गीला सा, क्योंकि जो काम चल रहा है
ये वाली, फिर गाड़ी फंस सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसके वजह से पूरे जल को अब हर की पैड़ी की ओर ही डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा बांध बना दिया गया है। उधर एक बूंद भी पानी नहीं आने दिया जा रहा है। जो भी आ रहा है थोड़ी बहुत पानी, वो बिल्कुल रिस्क के आ रहा है। देख रहे, ये सारे पिल्लरों में लगेंगे ब्रिज। ये देख रहे, ये है वो पिल्लर जिसमें अभी ब्रिज लगेगा। उस तरफ पिल्लरों में ब्रिज लगना शुरू हो चुका है। 3 यहाँ पे बड़े बड़े उस तरह के ब्रिज यहाँ पे लगेंगे। देख रहे, दूसरा पिल्लर ये है, दूसरा नंबर का पिल्लर वो है। देख रहे, अच्छे खासे दृश्य हो जाएगा और बहुत अद्भुत नज़ारे भी होंगे। पूरा हरिद्वार आप बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इस बार का जो अर्धकुंभ की तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल में है। जो आपने हर की पैड़ी में भी जल देखा, उससे ज़्यादा जल अगर आपको चाहिए तो आपको नीलधारा जाना होगा। नीलधारा हर की पैड़ी से लगभग 2 किलोमीटर है। हर की पैड़ी से बाहर से जैसे बाहर निकलेंगे आप, तो आपको ऑटो मिल जाएगा, साइकिल रिक्शा मिलेगा, ऑटो नहीं साइकिल रिक्शा मिलेगा। और वो आपको पोस्ट ऑफिस छोड़ेगा। पोस्ट ऑफिस आपको दूसरा गाड़ी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप आराम से जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से भी आते हैं तो भी आप आराम से आ सकते हैं। दोनों जगह का डिस्टेंस सेम है, 2 किलोमीटर। और ऑटो वाले आपको उतने ही लेंगे, 20 रुपया। तो ये वाली जो ब्रिज है वो काफ़ी पुराने ब्रिज है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। और ये वाली ब्रिज है वो धनुष ब्रिज है। धनुष ब्रिज से लग के ही यहाँ पे 3 ब्रिज और अभी बनने वाले हैं। काम शुरू हो चुका है। एक ब्रिज का हिस्सा तो लग ही चुका है। एक ब्रिज वो है, दूसरा ब्रिज का पिल्लर ये है, तीसरा ब्रिज का पिल्लर ये है। 3 ब्रिज लगेंगे, बहुत शानदार हो जाएगी हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रिज होगी। ये देख रहे, पूरा ये ब्रिज है जो कि अभी बनाया गया है। और वहाँ से जल की धारा आगे की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जो जल की धारा सुबह शाम आती है वो उधर से बढ़ती है। और इधर तो पूरी सूखा है ही है, उधर एक भी % जल नहीं छोड़ा जा रहा है। जो भी जल आ रही है वो अंदर से, जो ब्रिज बन रहा है और उसके अंदर से रिस्क के आता है। और पूजा पाठ लोग यहाँ पे करा रहे हैं, देख रहे। और वहाँ पे ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। जो कुंभ की, अर्ध कुंभ की तैयारी होती है वो अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि 2027 में अर्ध कुंभ की यहाँ पे मेला लगने वाला है। और अच्छे खासे भीड़ होगी, अच्छे खासे दृश्य भी होगी। उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर देखें, और हर की पैड़ी नहीं, हर की पैड़ी के आसपास सारे घाटों की अच्छे खासे इस बार मरम्मत किया जा रहा है, क्योंकि कुंभ की तैयारी को नजर रखते हुए। और अगले बार तो बहुत अच्छे खासे होगा। देख रहे, इधर सूखा है, अच्छे खासे इधर सूखा है। अभी जब जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं उनको थोड़ी सी गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ बर्फीली सुबह सुबह ही चलने लग रही है। और जब हवाएं तेज़ ठंडी बर्फीली चलती है तो गर्म कपड़े की ज़रूरत होती ही है। और बच्चे बुजुर्ग के लिए ये ज़रूरी है। और अगर आप हर की पैड़ी के आसपास होटल धर्मशाला की बात कहेंगे तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ख़ास तौर पर जो लोग कह रहे थे अभी गंगा जी स्नान कहाँ पे करें, जल की धारा कहाँ पे है, तो अभी आप देखें। पहले इधर तो देखेंगे, इधर बिल्कुल भी गंगा जी नहीं है। ये तो खैर यहाँ बांध बनाया गया है इसका। लेकिन हर की पैड़ी जहाँ पे लोग आते हैं धो धो से, वहाँ पे कितनी जल है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हर की पैड़ी में अच्छे खासे जल है, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, स्नान करके जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं गंगा जी के। ये देखें, यहाँ पे जल देखें, अच्छे खासे जल की धारा आ रही है। सुबह सुबह जल की धारा अच्छे खासे तेज होती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। बहुत सुंदर है, पारदर्शी लग रही है गंगा जी। लेकिन अभी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर है जिसमें से जल ऊपर आके नीचे की ओर जा रही है। सुबह शाम गंगा जी की अच्छी खासी धारा होती है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे गंगा जी अभी वार्षिक जो सफाई के लिए रुकी गई है, रुकी तो गई है, दिवाली के दिन पूरी गति आएगी। ये पूरी गति गंगा जी की नहीं है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा किनारे में पूरे सूखा सूखा ही नज़र आएगा। ये तो सुबह और शाम, अभी 8 बजे तक यहाँ पे गंगा जी होती है, अभी 7 बजे सुबह के, तो सुबह के 7 बजे यहाँ पे जल अच्छे खासे नज़र आएंगी। और शाम के 4 बजे के बाद जल यहाँ पे नज़र आती है, क्योंकि सुबह शाम आरती के लिए जल छोड़ा जाता है। और पूरा 9 बजे से शाम के 4 बजे तक जल नहीं होती है। इस किनारे में भी जल कम होती है। देख रहे कितनी कम जल है यहाँ पे,
बहुत ज़्यादा कम है। बाकी स्नान करने के लिए सही है, बहते जल की धारा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग चिंतित थे, हर की पैड़ी में ही स्नान करना है, क्योंकि हर की पैड़ी प्रमुख घाट है, ब्रह्मकुंड घाट है, जहाँ पे अमृत के बूंद गिरे थे। यही प्रमुख घाट ब्रह्मकुंड है, जहाँ पे आरती होती है और लोगों को यहीं पे स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो क्या है, लोग इसी बात को लेके चिंतित थे। बाकी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, डरने घबराने वाली बात नहीं है। आराम से आप आइए हरिद्वार, स्नान कीजिए, हर की पैड़ी में अच्छे खासे जल आपको नजर आएंगे। काफ़ी सारे श्रद्धालु मनसा देवी की यात्रा भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप मनसा देवी की यात्रा कर सकते हैं। जो प्रमुख मनसा देवी के पैदल ट्रैक है, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, वो बंद है। बाकी यहाँ से आपको 500 मीटर चलना होगा। ऑटो से भी जा सकते हैं, पैडल रिक्शा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, साइकिल रिक्शा, वहाँ से आप जा सकते हैं। रिक्शा वाले 20 रुपये लेते हैं। ऐसे आप पैदल भी जा सकते हैं, 500 मीटर कुछ ज़्यादा दूर है ही नहीं। आराम से जाएं और वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा, टिकट लेके आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उस किनारे पे, उस किनारे का दृश्य दिखाते हैं। उस किनारे में बिल्कुल सूखा सूखा है, बिल्कुल सूखा सूखा है, इस किनारे में जल है। ये देखें, इस किनारे में जल है और इस किनारे में जल नहीं है। और इस किनारे में कई ऐसे छोटे छोटे ब्रिज बना के रखे गए हैं ताकि जल को पूरी तरह से रोका जा सके, क्योंकि इस तरह पर भी काम चल रहे हैं। यहाँ पे ब्रिज लगने को है, जो अर्धकुंभ के लिए ब्रिज लग रही है। अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा, ब्रिज का भी दृश्य दिखाऊंगा। देख रहे हैं उधर काफी सारे लोग जाके स्नान कर, लेकिन उधर जाने की जरूरत है ही नहीं लोगों को, क्योंकि जल की धारा यहीं पे पर्याप्त है। अभी मैं आपको हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे आरती के लिए लोग स्नान करते हैं, जहाँ पे अमृत के बूंद गिरे थे। ये देख रहे हैं अच्छे खासे यहाँ पे जल की धारा है। ये देखें, स्नान करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, खास तौर पर हर की पैड़ी में। हर की पैड़ी में जल अच्छी खासी है। देख रहे हैं सुबह के 8 बजे तक ये गति होती है, थोड़ी कम हो जाएगी 9 बजे के बाद। देख लिया पूरा दृश्य। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप शेयर लाइक करें और चैनल में नया सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हरे गंगे, नमामि गंगे।